हे व्हाट्सअप गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। आज हम फिर से ट्रायंगल को कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD है एंड O है मिड पॉइंट ऑफ AD, तो हमें ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा और O को BC का मिड पॉइंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। देखो, सबसे पहले डायग्राम को समझो। ये दो है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो अगर BC ट्रांसवर्सल हुआ, अगर BC ट्रांसवर्सल हुआ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? अल्टरनेट एंगल होगा। सिमिलरली अगर AD ट्रांसवर्सल हुआ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? अल्टरनेट एंगल होगा, यानी इक्वल होगा। और फिर ये दोनों जो साइड्स है ये दोनों इक्वल है, तो ट्रायंगल दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंट का कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है? इक्वल होता है। तो उससे हम बोल सकते हैं कि OC जो है वो OB के बराबर है, यानी कि OC एंड OB आर सेम। अगर OC और OB सेम है यानी कि O जो है, O वाला जो पॉइंट है वो BC का मिड पॉइंट है। ये हमारा प्रूफ हो गया, देख लो। CD पैरेलल AB एंड BC ट्रांसवर्सल। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? सेम है, अल्टरनेट एंगल है। यानी कि एंगल OCD एंड एंगल OBA ये दोनों इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ना। सिमिलरली देखो यहाँ पे कि अगर CD एंड AB पैरेलल होता है एंड AD जो है वो ट्रांसवर्सल है ना, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों क्या इक्वल होंगे सिमिलर प्रोसेस में। यानी कि ODC एंड OAB क्या है? अल्टरनेट एंगल है ना। समझ में आया? अब देखो, नाउ ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल DOC, इन दोनों में देखो एंगल OCD जो है वो OBA के साथ इक्वल है, ऑलरेडी डन। एंगल ODC जो है वो OAB के साथ इक्वल है, ऑलरेडी डन। ठीक है, और ये दोनों क्या है? ऑपोजिट एंगल है ना, क्योंकि BC एंड AD अगर इंटरसेक्ट करता है O पे तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल क्रिएट होता है। मैंने लाइन एंगल चैप्टर में पढ़ाया था। तो एंगल COD और एंगल AOB ये दोनों क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। तो फिर क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है? AOB कॉन्ग्रुएंट टू DOC ट्रायंगल। समझ में आ रहा है? यानी कि मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इस वाले पार्ट को देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं ना कि OC जो है वो OB के बराबर है। CPCT यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर OC OB के बराबर है तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि O इज मिड पॉइंट ऑफ CD, है ना, या BC? CD नहीं, BC। देखो O जो है, यानी कि यहाँ से O से लेकर C तक का जो सफर है, O से लेकर B तक का जो सफर, ये दोनों क्या है? सेम है। यानी कि O से लेकर C तक डिस्टेंस है ना, O से लेकर B तक डिस्टेंस तो सेम हुआ, तो O वाला क्या होगा? BC का मिड पॉइंट होगा। चलो ये वाला प्रूफ भी हो गया, डन। नेक्स्ट देखो, बोला गया है कि इन द गिवन फिगर AD जो है वो BC के साथ इक्वल है। ठीक है, ये मेरे पास AD है, ये मेरे पास BC है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, एंड इक्वल टू द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। अब देखो CD जो है वो AB को O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। देख रहे हो यहाँ पे O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैंने बोल दिया कि AB को बाइसेक्ट करें, यानी कि अगर OB जो है वो OA के बराबर है, यानी कि O जो है वो AB का मिड पॉइंट हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना, है ना। तो उसके लिए क्या आ जाएगा? ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, देखो, ओके।
BC जो है वो AD के पैरेलल है ना, AD एंड BC आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू AB। तो अगर ये दोनों ही परपेंडिकुलर हुआ तो BC जो है वो AD के पैरेलल होगा। BC एंड AD बोथ परपेंडिकुलर टू AB। अगर दो लाइन किसी तीसरे लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है तो वो दोनों लाइन क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है, यानी कि BC जो है वो पैरेलल है AD के, ठीक है। और देखो अगर ये वाला और ये वाला लाइन अगर पैरेलल होता है तो यहाँ पे CD जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है ना, समझ में आया? सो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, अल्टरनेट एंगल है। तो देखो एंगल BCO एंड ODA या ADO कोई भी बोलो, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है ना। अब इस थ्योरी को हम काम में लाएंगे। देखो सो ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, इन दोनों ट्रायंगलों में देखो ये BCO और ये ODA दोनों इक्वल हो गए, ऑलरेडी डन, ठीक है। BC जो है वो AD के बराबर है, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एंड OBC जो है वो OAD के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है ना, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये जो तो ट्रायंगल हुआ, ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट होगा ना, यानी कि ASA एंगल साइड एंगल के प्रॉपर्टी से। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो मैं CPCD के हिसाब से बोल सकता हूं कि क्या OA जो है वो OB के बराबर है, ठीक है। अगर OA OB के बराबर हुआ तो O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। नाउ CD इंटरसेक्ट AB एट O, है ना। तो इसीलिए CD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को, प्रूव्ड। समझ में आया, देख लो, ठीक है। एक और बात, चलो ओके, यहाँ पे तो पैरेलल लाइन दिया गया है L और M जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है P और Q लाइन के बदौलत, ठीक है। और P और Q भी पैरेलल है, देखो LM पैरेलल है, PQ भी पैरेलल है, और दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में। तो हमें बोला गया है कि ये दो जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो अगर लाइन L और M पैरेलल हुआ तो AD वो तो L का ही हिस्सा है और BC वो भी M का ही हिस्सा है, तो इसीलिए AD एंड BC पैरेलल है, ठीक है। सिमिलरली AB जो है वो PA लाइन का ही हिस्सा है ना, इस लाइन का ही तो हिस्सा है, एंड CD जो है वो Q लाइन का ही हिस्सा है। सो अगर P और Q आपस में पैरेलल हुआ तो AB एंड CD भी आपस में पैरेलल होंगे, है ना। इसीलिए क्लियरली देखो, अच्छी तरह से देखना, हाँ, AD जो है वो पैरेलल है BC के साथ, ठीक है। और इसमें AC जो है वो ट्रांसवर्सल का एक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल का एक्ट कर रहा है ना, इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल होगा ना, यानी कि DAC एंड ACB ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है ना, ठीक है। अब देखो ये दोनों अगर पैरेलल हुआ और AC अगर ट्रांसवर्सल का एक्ट किया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल होगा ना, सिमिलर प्रोसेस में। क्लियरली अगर AB पैरेलल CD है यहाँ पे एंड AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, अगर AC ट्रांसवर्सल हुआ सो देखो, सो BAC जो है एंगल और DCA जो है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, DCA ये वाला और ये वाला है BCA, है ना, ये दोनों भी इक्वल होंगे, समझ रहे हो। यानी कि मैंने इस वाले के साथ इस वाले एंगल को इक्वल किया और फिर इस वाले एंगल के साथ इस वाले एंगल को इक्वल किया,
समझ में आ रहा है? ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब देखो अच्छी तरह से, देखो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए, इन दोनों में अगर ध्यान से गौर करो तो डीएसी एंगल एंड एसीबी एंगल ये दोनों इक्वल है, ऑलरेडी प्रूफ्ड। यानी कि ये पीला वाला, हाँ इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल होंगे। अब देखो, अब बीएससी एंड डीसीए ये दोनों भी इक्वल है, ऑलरेडी प्रूवन। यहाँ पे ये वाला इक्वल है। एंड ये जो एसी वाला जो, देखो ये जो एसी वाला जो साइड है ना, ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है ना, यानी कि AC is common. So triangle ABC congruent to CDA, triangle CDA, ठीक है, ASA एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। गॉट इट? समझ में आया? नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक ट्रायंगल का पिछले वाला वीडियो या फिर लाइन एंगल का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर जाके देखना, ठीक है। चलो, AD is altitude of an isosceles triangle, isosceles triangle, ठीक है। isosceles यहाँ पे पिक्चर पे दिया गया है कि AB जो है वो AC के बराबर है, ठीक है। ओके, एंड AB एंड AC यहाँ पे बोला गया है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और AD जो है ये दोनों, ये क्या है, AD क्या है, ऑल्टीट्यूड है, यानी कि BC के ऊपर 90 डिग्री एंगल कर रहा है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, 90 प्लस 90 है पूरा 180 होता है ना। हाँ, तो मुझे बोला गया है क्या प्रूफ करने का कि AD जो है वो BC को बाइसेक्ट करेगा एंड एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा, एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों इक्वल है इस एंगल का। बाइसेक्शन का मतलब क्या है, दो समान हिस्सों में बट देना है ना, बटना, यानी कि एंगल ए को ये दो समान हिस्सों में इक्वल में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। वो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एडीसी, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में अगर देखो ध्यान से, सो AB जो है वो AC के बराबर है, इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हुआ तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं ना। यानी कि एंगल ABC, या फिर तुम ABC की जगह ABD भी लिख सकोगे, और एंगल ACD ये दोनों क्या है, इक्वल है। कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। और AD जो है, यानी कि ये मिडिल वाला, ये जो ऑल्टीट्यूड है, ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है ना, यानी कि AD इज कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, साइड एंगल साइड। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो देखो पहली बात, BD जो है वो CD के बराबर है, क्यों, CPCT। तो ये इंप्लाई करता है क्या, AD बाई 6 BC, क्योंकि AD जो है वो D पॉइंट पे BC को इंटरसेक्शन कर रहा है, और D पॉइंट से ही जो BC है वो दो समान हिस्सों में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसीलिए AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा BAD एंगल जो है वो CAD इसके साथ इक्वल है, यानी कि ये जो नीला वाला पार्ट और ये जो हरा वाला पार्ट ये दोनों क्या इक्वल है, तो ये भी CPCT हुआ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होते हैं ना। तो इसके बदले मैं क्या बोल सकता हूँ कि AD जो है वो टोटल A एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना, दो समान हिस्सों में बट रहा है ना, इसीलिए AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। प्रूव्ड, समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट, ओके।
इन द गिवन फिगर बीई जो है वो सीएफ है, दो ऑल्टीट्यूड्स। अच्छा, तो देखो बीई जो है वो एसी के ऊपर ऑल्टीट्यूड है और सीएफ जो है वो एबी के ऊपर ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री दिखाया भी गया है। अच्छा, तो मुझे एबीई एंड एसीएफ दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा। एबीई का मतलब ये वाला, इस वाले पार्ट को एसीएफ यानी कि इस वाले पार्ट के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, है ना। चलो करते हैं, कैसे करेंगे। अच्छा, ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ पे बोला गया है कि ये दोनों ऑलरेडी क्या है, इक्वल है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री हुआ तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, और इन दोनों का अच्छे से देखो, ये वाला एंगल, ये इन दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है ना। देखो कैसे करता हूँ। ओके, ट्रायंगल ए बी ई यानी कि कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, ए बी, एंड ट्रायंगल ए सी ए कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना। अगर गौर से देखोगे तो एंगल ए एफ सी यानी कि ये, एंड ए ई बी यानी कि ये दोनों क्या इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है ना, इसीलिए। ओके, अच्छा, सी एफ जो है वो बीई के समान है, ऑलरेडी जो गिवन है ये प्रॉपर्टी, और एंगल ए जो है वो क्या है, कॉमन है ना। ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए तो कॉमन है ना, समझ रहे हो। ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल के लिए ये वाला जो एंगल है ये दोनों क्या है, कॉमन है ना। तो इसीलिए इसीलिए ये दो जो ट्रायंगल यहाँ पे हो रहा है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी ए एस ए, एंगल साइड एंगल, हमने प्रॉपर्टी के मतलब हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया। अब बारी आती है ए बी को ए सी के साथ इक्वल करने का। हाँ, वो तो हो जाएगा आसानी से, सीपीसीटी प्रॉपर्टी। ए बी जो है वो इस वाले ट्रायंगल का पोर्शन है एंड ए सी जो है वो इस वाले ट्रायंगल का पोर्शन है। ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि सीपीसीटी है ना, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमारे पास ये वाला प्रूफ भी हो गया, ये वाला प्रूफ भी हो गया। ये रोमन 1 और ये रोमन 2 प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट चलो। इन द गिवन फिगर एक्स एंड वाई इक्वल है। अच्छा, ए बी जो है वो बी सी के साथ भी इक्वल है। ठीक है, देन ए ई एंड सी डी बोथ आर इक्वल। अच्छा, देखो तो बोल रहा है कि एक्स एंड वाई इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हुआ। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी इक्वल है ना आपस में। ठीक है, मैं कौन कौन से ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर करूंगा, देखो इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल को भी कंसीडर करता हूँ, समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो सो बी ई ए ये 180 माइनस वाई डिग्री है ना, क्योंकि बी ई ए मतलब ये टोटल 180 हुआ ना। ठीक है, मैं एक और बार समझाता हूँ, देखो देखो आराम से देखो, ये देखो ये टोटल जो एंगल है ये 180 हुआ ना। ये टोटल जो है बीईसी ये 180 है ना, यानी कि बीईए जो है वो एंगल बीईसी से अगर मैंने यहाँ पे वाई डिग्री घटा दिया, यानी कि बीईसी जो है वो 180 है, उसमें से अगर वाई डिग्री घटा दिया, और देखो यहाँ पे बीडीसी ये अच्छी तरह से देखना। हाँ, ये टोटल बीडीए एंगल के साथ अगर एक्स डिग्री घटा दिया तो मिलेगा बी डी ए माइनस एक्स डिग्री। समझ में आया। अब देखो ये भी 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। अगर एक्स डिग्री एंड वाई इक्वल है, एक्स एंड वाई अगर इक्वल होते हैं तो मैं आसानी से बोलूंगा ये गिवन है,
तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 180 माइनस एक्स जो है 180 माइनस वाई भी होगा, यानी कि एंगल बी ई ए जो है और एंगल बी डी सी जो है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो तो क्या हुआ, देखो ट्रायंगल बी ए ई एंड ट्रायंगल बी डी सी, इन दोनों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखो बी ए ई में जो एंगल बी ई ए जो है वो ट्रायंगल बी डी सी का एंगल बी डी सी के साथ बराबर है, ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, ए बी जो है एंड बी सी जो है ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, एक गिवन है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल ये दोनों ट्रायंगल के साथ क्या है, कॉमन में है ना। समझ में, मैं ये इस वाले ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है ना इन दोनों ट्रायंगल में, यानी कि एंगल बी जो है वो कॉमन है। तो ट्रायंगल दोनों क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ ना। ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है, अगर ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मैं सीपीसीटी के बदौलत मैं बोल सकता हूँ ना कि ए ई जो है वो सी डी के साथ इक्वल है, सीपीसीटी प्रॉपर्टी देख लो। यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड या क्या है, इक्वल होंगे ना, कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगलों का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है ये दोनों, इसलिए इक्वल होंगे, प्रूव्ड। ओके, line L is bisector of an angle A and B is any point on L. अच्छा, if BP and BQ are perpendicular from B, then the arms of angle A show that APB and AQB are congruent and BP equal to BQ। ये बहुत ही आसान है। ठीक है, एंगल L जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये दोनों इक्वल है ना। देखो APB एंड ट्रायंगल AQB, इन दोनों में अगर देखा जाए तो गौर करने वाली बात यह है कि एंगल PAB एंड एंगल QAB दोनों इक्वल है। व्हाई, बिकॉज L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसीलिए। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला दोनों ही 90 डिग्री है तो इक्वल हुआ ना। देखो, सो एंगल BPA और एंगल BQA दोनों इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, और AB जो है वो लाइन कॉमन है ना, सो इसी के बदौलत मैं बोल सकता हूं कि APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, है ना। ठीक है, तो पहला वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, प्रूव्ड। अब बारी आती है, अगर ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि BQ एंड BP ये दोनों इक्वल होंगे ना। तो इसीलिए BP इक्वल टू BQ, व्हाई, फॉर CPCT corresponding part of congruent triangles, so our both the proofs are done। देख लो, गॉट इट। चलो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि ABCD एक क्वाड्रेटर है जिसके अंदर AC जो है वो दो एंगल A एंड C को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो AB एंड AD इक्वल होंगे, BC एंड CD इक्वल होंगे। देखते हैं, सबसे पहले कोई भी एक क्वाड्रेटर ड्रॉ करते हैं। क्वाड्रेटर का मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें चार साइड हो एंड चार एंगल हो, इस तरह से नाम दे देते हैं ABCD। अच्छा, AC जो है वो यहाँ पे है एंड AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है, अच्छी तरह से देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों इक्वल है, और एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। देखो, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों में
देखो एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है ना, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों इक्वल है ना। देखो वही हम लिखेंगे कि एंगल BAC एंड DAC इक्वल है। वाई? क्योंकि AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, सिमिलर भी देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों इक्वल है ना, क्योंकि एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है, इसीलिए BCA एंड GCA ये दोनों भी इक्वल है, क्योंकि AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड AC जो है वो दोनों ट्रायंगल की क्या है, कॉमन पार्ट है ना, कॉमन साइड है। सो ये दोनों ट्रायंगल ABC एंड ADC क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना। तीनों चीज को हमने इक्वल कर दिया, क्या क्या, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। सो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है तो AB जो है ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वल होगा फॉर CPCT। ठीक है, और ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वल होगा फॉर CPCT। डायग्राम देख के नहीं लग रहा है, क्योंकि डायग्राम मैंने एक रेक्टेंगल बनाया था, क्योंकि ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पे बोला गया सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने मेरे हिसाब से मैंने रेक्टेंगल लिया। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता कौन सा वाला क्वाड्रेटर है, सो मैं एक स्क्वायर भी ले सकता था, मैं एक पैरेललोग्राम भी ले सकता था, कुछ भी ले सकता था, आर्बिट्ररी क्वाड्रेटर है। ठीक है, मुझे नहीं पता किसके साथ क्या इक्वल है, मुझे बस कुछ कंडीशन यहाँ पे दिया गया है इस तरह, जहाँ पे बोला गया है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है एंगल है, और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि एंगल सी भी बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो प्रूफ समझ में आ गया, इस वाले साइड से इस वाला इक्वल है और इस वाले साइड से इस वाला इक्वल हो जाएगा, प्रूफ के मतलब। ठीक है, चलो देख लो। ओके, इस वाले क्वेश्चन को मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं। देखो AD जो है वो परपेंडिकुलर है CD के साथ, यानी कि ये है 90 डिग्री, एंड CB जो है वो CD के साथ भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला हो रहा है 90 डिग्री। ठीक है, AQ जो है एंड BP जो है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, यानी कि ये और ये इक्वल है। ठीक है, एंड DP जो है वो CQ के साथ इक्वल है, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये DP है, ये CQ है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। मुझे इन दोनों एंगल को गणना करना पड़ेगा, DAQ यानी कि ये एंड CBP यानी कि ये, इन दोनों एंगल को इक्वल करना पड़ेगा। उससे पहले हमें यहाँ पे DAQ एंड CBP इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। देख लो, अगर DP जो है वो CQ के साथ अगर इक्वल हुआ तो मैं DP के साथ PQ ऐड कर दूंगा एंड CQ के साथ PQ भी ऐड कर दूंगा, दोनों साइड में PQ यानी कि इस वाले पार्ट को ऐड कर रहा हूं। सो देखो ध्यान से, DP प्लस PQ क्या है, DQ है ना, एंड CQ प्लस PQ क्या है, CP है ना। इसके बाद मैं दोनों साइड PQ को ऐड करके बोल सकता हूं कि DQ जो है वो CP के साथ बराबर है। ठीक है, अब देखो एंगल ADQ एंड ट्रायंगल BCP, इन दोनों में अगर देखो तो एंगल ADQ एंड BCP ये दोनों 90 डिग्री है, एंड अच्छी तरह से देखना DQ जो है वो C के साथ इक्वल है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, एंड AQ जो है वो BP के साथ इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में बोला गया है। सो इसके बदले मैं क्या बोल सकूंगा, इसके बदले मैं बोल सकूंगा कि ये दो ट्रायंगल जो है यानी कि ADQ वो कॉन्ग्रुएंट है BCP के साथ। ठीक है,
अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मैं आसानी से बोल सकूंगा, ओ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट किस बदौलत है, एस ए एस के बदौलत, ठीक है। ओके, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो डी ए क्यू जो है वो इक्वल होगा सीबीपी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, सीपीसीटी। सो प्रूव्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही आसान सवाल था ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वाड्रेटर है, यहाँ पे बोला गया है कि ए बी एन बी सी इक्वल है एंड ए डी एन सी डी इक्वल है एंड बी डी जो है वो दो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, वो मुझे शो करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, सो आर्बिट्रारीली मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटर ड्रॉ कर रहा हूँ, ए बी सी डी। ध्यान से देखना, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है ना, ठीक है। अच्छा, बी डी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बी डी जो है ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ए बी सी एंड ए डी सी, यानी कि इस टोटल एंगल को दो समान हिस्सों में बट रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट जो है ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली एडीसी को बाइसेक्ट कर, यानी कि ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट जो है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। हमें प्रूफ करना पड़ेगा, उससे पहले इन दो ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा ना। हाँ दिखा सकेंगे आसानी से, आसानी से। देख लो देख लो देख लो, बहुत ही ईजी है, देख लो। ट्रायंगल ए बी डी, अभी अभी मैंने किया है ये वाला सवाल। ट्रायंगल सी बी डी, इन दोनों में देखो ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के साथ, गिवन, ओके। एंड ए डी जो है वो सी डी के साथ इक्वल है, ये भी गिवन है। एंड बी डी जो है वो कॉमन है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ, तीनों साइड को इक्वल करके, यानी कि एस एस एस। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल होंगे ना, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है, इक्वल होंगे ना। तो लिखेंगे ए बी डी एंड सी बी डी, ये दोनों इक्वल है क्योंकि सी पी सी टी। अगर ये इक्वल हुआ तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ये टोटल एंगल को, यानी कि एंगल एबीसी को, यानी कि इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला प्रूफ होगा पहला वाला। दूसरा भी सिमिलर में बोलूंगा, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों इक्वल है ना, सीपीसीटी का मतलब मैं बोल सकूंगा, यानी कि बीडीसी एंड बीडीए ये दोनों इक्वल है फॉर सीपीसीटी। सो इसके मतलब मैं बोल सकूंगा कि बीडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एडीसी को। प्रूफ, देख लो एक बार, बहुत ही इजी है। ABCD is a square and X and Y are points on AD and BC respectively such that AY and BX are equal. हमें प्रूफ करना पड़ेगा BY and AX are equal and angle BAY and ABX are equal। ठीक है, चलो सकते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर, यानी कि चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री है, चारों साइड क्या है, इक्वल है ना। अब देखो मुझे AD एंड BC के ऊपर दो पॉइंट चूज करना पड़ेगा, ए अच्छा AD के ऊपर X और BC के ऊपर Y। तो बोला गया है कि AY जो है एंड BX जो है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ओके, AY थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये मेरे पास X है एंड ये मेरे पास Y है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ओके, सो अगर AY एंड AX इक्वल हुआ तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि
बी वाई एंड ए एक्स इक्वल है, यानी कि मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये दोनों। कैसे करेंगे? यहाँ पे तो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। हाँ देखो, मैं यहाँ पे ये ए वाई बी या ए बी वाई एंड यहाँ पे बी ए एक्स, इन दोनों को कंसीडर कर रहा हूँ। देखो ट्रायंगल ए वाई बी एंड बी एक्स ए, इन दोनों ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। तो ए वाई बी में देखो एंगल ए बी वाई, यानी कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है ना, वो स्क्वायर है। एंड बी एक्स ए, यानी कि बी एक्स ए, इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल ए है, यानी कि बी ए एक्स जो है, ये दोनों ही 90 डिग्री है ना, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसके लिए ये वाला एंगल। नहीं समझ आया? देखो ध्यान से देखना। हाँ देखो ए बी वाई मतलब ये वाला ट्रायंगल है ना, इस वाले ट्रायंगल की ये वाला पार्ट क्या है? 90 डिग्री है। इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या है? ये वाला पार्ट 90 डिग्री है ना, ये वाला पार्ट 90 डिग्री है ना, समझ में आ रहा है? सो मैंने वही लिखा यहाँ पे, ठीक है। एंड ए बी जो है वो कॉमन है ना, दोनों के लिए कॉमन साइड है ना। एंड ए वाई जो है वो बी एक्स है, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। सो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ना, साइड एंगल साइड के बदल। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मैं बता सकूंगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है? सीपीसीटी के मतलब इक्वल है, यानी कि ए एक्स इक्वल टू बी वाई फॉर सीपीसीटी। ठीक, सिमिलरली बी ए वाई का मतलब ये वाला एंगल एंड ए बी एक्स, ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ए बी एक्स एंड बी ए वाई, ये दोनों इक्वल है सीपीसीटी के मतलब। तो हमारा दोनों प्रूफ डन है। ओके, ये प्रॉब्लम समझ में आ गया आई होप। ठीक है, लाइक जरूर करना अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, देखो ए बी सी डी क्वाड्रेटरल में ए बी एंड ए डी इक्वल है, सी बी एंड सी डी इक्वल है, ए सी जो परपेंडिकुलर है वो बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, देखते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये दोनों जो ए सी एंड बी डी है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड ए सी जो है वो बी डी को दो समान हिस्सों में बट रहा है। सी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी डी का मतलब ये है कि ए सी एंड बी डी जो है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलरली है। एंड ए सी बी डी को जिस पॉइंट में बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उसी पॉइंट से बी डी को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलो प्रूफ कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले एक ए बी सी डी रैंडम मैं क्वाड्रेटर ले रहा हूं, जिसमें बोला गया है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? इक्वल है। एंड ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? इक्वल है। सबसे पहले बी डी को मैंने ड्रॉ किया एंड देन उसके बाद ए सी को ड्रॉ किया। तो यहाँ पे ओ पॉइंट में समझ लो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना। अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, देखो अगर मैं यहाँ पे एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी लेता हूँ, तो मैं बोल पाऊंगा ना कि ए बी जो है वो ए डी के बराबर है एंड बी सी जो है वो सी डी के बराबर है एंड ए सी जो है वो कॉमन है। ठीक है, सो इसके मतलब मैं बोल सकूंगा कि ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसका साथ? ट्रायंगल ए डी सी के बराबर। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं बोल सकूंगा ना कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल है ना, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है? इक्वल है ना। यानी कि मैं बोल सकूंगा कि डी ए सी जो है वो बी ए सी के बराबर है एंड डी सी ए जो है वो बी सी ए के बराबर है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब देखो
अब मैं सिर्फ ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, यानी कि AOD एंड AOB हो रहेगा। देखो, लेट AC एंड BD intersect at O। तो ट्रायंगल AOD एंड AOB, ट्रायंगल AOB, इन दोनों में अगर देखो तो AB जो है वो AD के साथ इक्वल है, ऑलरेडी गिवन। एंड एंगल DAO यानी कि ये वाला एंगल वो किसके साथ इक्वल है, वो BAO के साथ इक्वल है ना, यानी कि इस वाले एंगल के साथ इक्वल है। एंड AO is common, so definitely these two triangle is congruent। अगर ये दोनों congruent है, हाँ, यानी कि SAS के प्रोसेस से, सो मैं बोल सकूंगा ना कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है ना। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये दोनों CP/CD हुआ तो ये और ये CP/CD का मतलब क्या है, इक्वल है ना। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि OD जो है वो OB है, CP/CD। अगर ये इक्वल हुआ, OD एंड OB जो इक्वल होता है, इसका मतलब क्या है कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। इसका मतलब AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BD को। एक और बात देखो, एंगल AOD जो है एंड एंगल AOB जो है, ये दोनों इक्वल है, CP/CD। एंड इन दोनों का सम AOD एंड एंगल AOB, इन दोनों का सम क्या है, 180 है ना। यानी कि ये टोटल एंगल क्या है, 180 है ना, ये टोटल एंगल 180 है ना। तो अगर ये टोटल एंगल 180 हुआ और हर एक हिस्सा इक्वल है, यानी कि AOD एंड AOB ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये दोनों 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि AC जो है वो BD के ऊपर परपेंडिकुलर है ना। इसके मतलब मैं ये बोल सकूंगा कि AC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। बहुत बढ़िया सवाल था, देख लो एक बार, बहुत बढ़िया सवाल था, देख लो। यहाँ पे बोला गया है O इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर ABCD एंड सच दैट OAB is equal to triangle so that ओ ये ट्रायंगल सिंबल है, ठीक है, ये AOCD नहीं है, ये ट्रायंगल सिंबल है। ट्रायंगल OCD जो है वो आइसोस्केल ट्रायंगल है। चलो करते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, देख लो। ये ABCD है और ये यहाँ पे O है, तो ये ट्रायंगल क्या है, इक्वेटर ट्रायंगल है। इसका मतलब ये तीनों एंगल क्या है, 60 का है ना, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस 60 यानी कि 30 होगा ना। सिमिलरली ये वाला एंगल क्या होगा, 30 होगा। टोटल तो 90 डिग्री स्क्वायर है ना, इसीलिए देखो। सो ABCD स्क्वायर ABCD ट्रायंगल है। अच्छा लो, DAC का मतलब क्या है, DAB से अगर मैं OAB को घटा दूं, यानी कि इस वाले पार्ट को मैं टोटल एंगल से अगर माइनस कर दूं इस वाले पार्ट को, तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा ना। सिमिलरली इस टोटल पार्ट में से अगर इस वाले पार्ट को मैं घटा दूं तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा ना। ध्यान से देखना। सो DAC जो है वो 90 माइनस 60 है, क्योंकि यहाँ पे OAB जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये इक्वल ट्रायंगल है तो यानी कि OAB OBA एंड AOB ये तीनों क्या है, 60 होंगे। एंड
ए बी, ओ ए एंड ओ बी, ये तीनों भी इक्वल होंगे ना, यानी कि इन तीनों की बात कर रहा हूँ और इन तीनों एंगलों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डीएसी जो है वो 30 डिग्री निकला, यानी कि डीएओ भी 30 डिग्री है। डीएओ भी तो ये वाला एंगल ही डिनोट कर रहा है ना, ये वाला एंगल, समझ में आ रहा है। एंड सिमिलरली ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा ना, यानी कि देखो कि सी बी डी, इसका मतलब सी बी ए माइनस ओ बी ए ना, है ना, या फिर ए बी ओ, कोई मान लो, इसका मतलब 90 माइनस 60, तो सी बी ओ भी क्या है, 30 डिग्री है। अब हम इस दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, देखो ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। इसमें देखते हैं ए डी एंड बी सी, ये दोनों इक्वल है, क्यों, स्क्वायर के तो ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना, ए डी एंड बी सी, है ना, स्क्वायर के तो ऑपोजिट साइड है ना, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ओ ए जो है वो बी के साथ इक्वल है, ठीक है। एंड ये दोनों एंगल यानी कि डी ए ओ सी बी ओ, ये दोनों इक्वल है ना, इसीलिए ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका मतलब ये है कि ओ डी जो है वो सीपी सिटी के बदौलत ओसी के साथ इक्वल है, यानी कि सीपी सिटी, ठीक है। अगर ओडी ओसी के साथ इक्वल हुआ तो देखो इन ट्रायंगल ओडीसी, इन ट्रायंगल ओडीसी ओडी इक्वल्स टू ओसी, यानी कि ट्रायंगल ओडीसी जो है ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है ना, समझ में आया। line segment joining midpoints M and N of parallel sides AB and CD respectively of an trapezium ABCD is perpendicular to the both sides AB and CD. Prove that ADN equal to BC. देखो तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ट्रापेजियम ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ओके, ये है मेरे पास ए बी एंड सी डी। तो ए बी का जो मिड पॉइंट ये है मैंने लिया एम, सी डी का जो मिड पॉइंट है मैंने लिया एन। तो एम एन को अगर मैं जोड़ू तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है। अब मैं देखता हूं, मैं इस एन के साथ बी को जोड़ दूंगा एंड इस एन के साथ ए को भी जोड़ दूंगा, ठीक है। क्या हुआ देखो, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो देखो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ए एम जो है एंड बी एम जो है ये दोनों इक्वल है। तो अगर एम ए बी का मिड पॉइंट हुआ तो ए एम इक्वल टू बी एम है। सिमिलरली अगर एन इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी है तो इसका मतलब डी एन जो है वो सी एन के साथ इक्वल है, वो सी एन के साथ इक्वल है, ठीक है। ओके, अब देखो ट्रायंगल ए एम एन एंड बी एम एन, इन दोनों ट्रायंगलों में देखो तो ए एम इक्वल टू बी एम, ठीक है। एंगल ए एम एन यानी कि ये वाला एंगल एंड बी एम एन ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि एम एन क्या है परपेंडिकुलर है ना, इसीलिए। सो अगर ये परपेंडिकुलर हुआ एंड देखो एम एन जो है वो कॉमन है ना, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए एन एम इक्वल टू एंगल बी एन एम, क्योंकि सीपीसीटी
एंड ए एन इक्वल टू बी एन, वो भी सीबीसीटी। अब देखो, अगर ये दोनों एंगल देखो, अगर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल अगर इक्वल हुआ, एंगल एम एन डी ये 90 डिग्री है क्योंकि ये वाला एंगल, ठीक है। सिमिलरली एंगल एम एन सी भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना एम एन। देखो मैं यहाँ पे रीजन भी लिख रहा हूँ, क्योंकि एम एन जो है वो परपेंडिकुलर है डीसी के ऊपर ना, ठीक है। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री है, तो अगर मैं एम एन से अगर एम एन डी से अगर मैंने ए एन डी को हटा दिया, मतलब ये वाला बात ए एन एम, यानी कि नीला वाला पटक हटा दिया, तो ये सिमिलरली एम एन सी से अगर मैंने इस बी एम सी को मैंने हटा दिया, ये तो नहीं इक्वल है ना, कहाँ है देख लो, ये इसके साथ इक्वल है, ये भी इसके साथ इक्वल है, तो दोनों का डिफरेंस भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे ना। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो है ये इसके साथ इक्वल है, ये वाला जो है इसके साथ इक्वल है, तो इन दोनों का डिफरेंस का मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही हुआ ना, इक्वल है ना। अच्छा ठीक है, अब देखो ये एंगल एम एन डी से ए एन एम, इसका डिफरेंस क्या दे रहा है, ये वाला एंगल होगा ना, देखो ये वाला एंगल देगा ना। सिमिलरली एम एन सी से मुझे बी एन एम का डिफरेंस क्या देगा, ये वाला एंगल देगा, यानी कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है ना। ए एन डी एंड बी एन सी। अब देखो ट्रायंगल ए एन डी एंड ट्रायंगल बी एन सी में मैंने ये दोनों एंगल इक्वल है, मैंने प्रूफ कर दिया, यानी कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल है, प्रूफ कर दिया, ठीक है ओके। अच्छा ए एन एंड बी एन इक्वल है, मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो। सो ए एन इक्वल टू बी एन एंड ये दोनों साइड भी इक्वल है ना, क्योंकि एन मिड पॉइंट है, डी एन या पी एन डी इक्वल टू एन सी। सो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ए डी इक्वल टू बी सी होगा ना, सीपीसीटी का मतलब देखो प्रूफ्ड। ओके पी क्यू आर स्क्वायर है, एस आर टी इक्वेटर ट्रायंगल है, ठीक है। एस आर टी मतलब ये वाला साइड ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया, ठीक है। तो मुझे दिखाना पड़ेगा पी टी जो है वो क्यू टी के साथ इक्वल है एंड टी क्यू आर ये 15 डिग्री है, ध्यान से देखना, ठीक है ओके। पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, इसका मतलब पी एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू पी क्यू, है ना, यानी कि चारों साइड इक्वल है। अब देखो ट्रायंगल एस आर टी इज इक्विलैटरल, यानी कि एस टी इक्वल टू एस आर इक्वल टू क्या, टी आर। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एस टी इक्वल टू एस आर इक्वल टू टी आर, और यहाँ पे एस आर इक्वल टू पी एस इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू पी क्यू। तो इसका मतलब ये सब के सब इक्वल है ना, यानी कि पी एस जो है वही एस आर है, वही आर क्यू है, वही पी क्यू है, वही एस टी है, वही टी आर है। गॉट इट। अब देखो ट्रायंगल एस टी आर इज इक्वेटर ट्रायंगल, इसका मतलब एंगल एस टी आर, एंगल टी आर एस, एंगल एस आर टी, ये तीनों एंगल क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर के मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है ना, यानी कि पी एस आर एंड क्यू एस आर, है ना, क्यू आर एस 90 डिग्री है। अब देखो पी एस टी, ये पी एस आर प्लस आर एस टी है ना, यानी कि टोटल इस वाले साइड की बात कर रहा हूँ, टोटल इस वाले साइड में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल जुड़ रहा है ना, ये तो 60 है, यहाँ पे 90 है, ये कितना हुआ 90 प्लस 60, यानी कि 150 डिग्री ना, ठीक है। एक और बात देखो,
सिमिलरली मैं यहाँ पे क्यू आर टी को यानी कि इस वाले एंगल को भी सिमिलरली ये 90 प्लस 60 यानी कि यहाँ पे 150 बोल सकता हूँ ना। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल क्यू आर टी, इन दोनों ट्रायंगल में देखो एस टी इक्वल टू टी आर ऑलरेडी गिवन है, पी एस इक्वल टू आर क्यू ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ये स्क्वायर का ऑपोजिट साइड है और ये इक्वेटर ट्रायंगल का दो साइड है ना। और अभी मैंने प्रूव किया कि एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल क्यू आर टी कितना है 150 है। अगर ये 150 हुआ इसका मतलब ये है ना कि ये जो ट्रायंगल दोनों है यानी कि पी एस टी वो कॉन्ग्रुएंट है इसके साथ ट्रायंगल क्यू आर टी के साथ। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मैं ये बोल चाहूंगा कि पी टी जो है वो इक्वल टू है क्यू क्यू के, क्योंकि सीपीसीटी है ना। ठीक है, प्रूव्ड। ये वाला एंगल जो है वो 150 हुआ और ये दोनों साइड इक्वल ऑलरेडी हम बता चुके हैं, यहाँ पे मैंने प्रूफ कर चुका हूँ कि आर टी जो है वो किसके साथ इक्वल है, आर क्यू के साथ इक्वल है ना। देखो सो इन ट्रायंगल टी क्यू आर, आर टी जो है वो आर क्यू के साथ इक्वल है, तो फिर आर टी क्यू ये आर क्यू टी के साथ इक्वल होना, या फिर टी क्यू आर तुम बोल सकोगे, टी क्यू आर ये तो इक्वल है ना। क्या है corresponding opposite corresponding angle of equal side, याद है। तो अगर ये दोनों इक्वल है और इन तीनों का सम मतलब टी क्यू आर प्लस आर टी क्यू प्लस क्यू आर टी, ये 180 है ना ट्रायंगल में। इन तीनों एंगलों का सम क्या है 180 है ना, दिख रहा है यहाँ पे ये वाला और ये वाला, इन तीनों पीले पीले एंगलों का सम क्या है, ये ट्रायंगल टी क्यू आर का है ना, यानी कि 180 है। तो इसमें से ये वाला पार्ट क्या है 150 है ना, क्यू आर टी यहाँ पे मैंने प्रूव कर चुका हूँ, ये देखो क्यू आर टी 150 है। तो देखो टी क्यू आर यहाँ पे आर टी क्यू को भी मैं टी क्यू आर लिख रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डबल ऑफ टी क्यू आर एंगल टी क्यू आर, डबल ऑफ एंगल टी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस 150 यानी कि 30 डिग्री। सो टी क्यू आर कितना होगा 30/2 15 डिग्री है ना। गॉट इट, तो ये वाला भी प्रूव हो गया। देखो नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सवाल है, देख लो, एक स्नैपशॉट ले लेना पूरे प्रूफ का। AB line segment P and Q are points on the sides AB such that each of them equidistant from A। अच्छा, यानी कि AP P जो है वो A से एंड B से इक्विडिस्टेंस में, यानी कि AP जो है वो PB के साथ बराबर है। शो दैट PQ is bisector and perpendicular of AB। एंड एक और बात देखो Q जो है वो भी इक्विडिस्टेंस है A से B से, यानी कि AQ जो है एंड BQ है ये दोनों इक्वल है ना। तो मुझे PQ को परपेंडिकुलर भी दिखाना पड़ेगा AB का एंड बाइसेक्टर दिखाना पड़ेगा, यानी कि मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो है 90 डिग्री है एंड ये दोनों क्या है इक्वल है, मतलब AC एंड BC इक्वल है। देखो ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ, AP इक्वल टू BP, AQ इक्वल टू क्या BQ एंड PQ इज कॉमन। इसका मतलब क्या है triangle APQ is congruent to BPQ, triangle BPQ। इसलिए एंगल APC जितना है यानी कि ये वाला पार्ट एंड BPC उतना है ना, CPCT।
अब देखो, अब देखना, हाँ, अब मैं ट्रायंगल एपीसी एंड बीपीसी को ले रहा हूं। देखो, अब एपीसी और बीपीसी में देखो, ये एपी इक्वल है बीपी के साथ, एंड ये एंगल एपीसी जो है वो बीपीसी के साथ इक्वल है। ठीक है, ऑलरेडी मैं यहाँ पे प्रूव कर चुका हूं। एंड पीसी जो है वो कॉमन है, इसीलिए ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मैं ये बोल सकूंगा कि एसी जो है वो बीसी के बराबर है, सीपीसीटी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, एस एस एस, यहाँ पे क्या होगा, एस ए एस। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या बोल पाऊंगा कि बी क्यू जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि सी पॉइंट में इंटरसेक्शन हो रहा है। सी पॉइंट से ये ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि ए सी इक्वल टू बी सी है ना। और एक और बात, ये एंगल ए सी पी एंड बी सी पी, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है ना, सेम सीपीसीटी के मतलब। अगर ये इक्वल हुआ और इन दोनों का सम क्या है, एसीपी प्लस बीसीपी कितना है, 180 है ना, लीनियर एंगल है ना, इसीलिए ना। इसका मतलब एसीपी एंड बीसीपी बोथ आर 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री भी हो रहा है और बाइसेक्ट भी हो रहा है, इसका मतलब पीक्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ एबी। प्रूव्ड। So thank you so much. This is for today. If you like this video, press the like button and subscribe to my channel for more content like this. Okay? तो मिलते हैं फिर से किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।